हरि ओम नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। नमः आवासिक सभायै संस्कृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला हेतु सर्वप्रथम मैं श्री विनोद जिंदल जी और उनकी टीम का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पर फेसबुक लाइव के द्वारा अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। वस्तुतः मेरा जो विषय है वास्तुशास्त्र का स्वरूप। सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है कि वास्तुशास्त्र है क्या। तो वास्तुशास्त्र जो शब्द बना है उसमें जो मुख्य शब्द हैं, एक है वास्तु और एक शास्त्र। सर्वप्रथम जानते कि वास्तु क्या है। तो वसंति अस्मिन् इति वास्तु, अर्थात जिसमें वास किया जाता है वह सब वास्तु ही है। इस विषय में विश्वकर्म वास्तुशास्त्र में कहा गया है, देवतानां नराणां च गजगोवाजिनामपि निवास भूमि शिल्पज्ञैर् वास्तु संज्ञमितीर्यते। अर्थात देवताओं का, मनुष्यों का, हाथी घोड़ा आदि पशुओं का, गायों का, इस प्रकार जितने भी पशु हैं उनकी जो निवास भूमि है उसको शिल्प शास्त्रज्ञों ने वास्तु कहा है। इसी प्रकार से क्षमा कीजिए, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी। इसी प्रकार से कहा गया है, तैतिलाश्च नराश्चैव यस्मिन् यस्मिन् परिस्थिताः तदस्तु सूर्यभिः प्रोक्तं तथा वे वक्ष्यते अधुना। तैतिल अर्थात देवताओं का, मनुष्यों का जहाँ पर वास परिकल्पित किया जाता है उसको वास्तु कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में जहाँ पर भी निवास किया जाता है, लोग रहते हैं, जहाँ पर पशुओं इत्यादि के लिए आश्रय स्थल खोजा जाता है, वह वास्तु है। अब शास्त्र क्या है, तो इस विषय में कहा गया है, शिष्यते अनेन शास्त्रम, अर्थात जो अनुशासित करे, किसी को मर्यादा में बांधे, उसे शास्त्र कहा गया है। इस प्रकार से जो वास्तु के ज्ञान को नियमों और सिद्धांतों में बांध लेता है उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो वास्तुशास्त्र है उसका निर्देशन, नियमों और सिद्धांतों का जो निर्देशन है वह हमें अपने परंपरा से प्राप्त ग्रंथों द्वारा होता है, जिसमें आपने विश्वकर्म वास्तुशास्त्र, मय मत इत्यादि अनेक प्रकार के ग्रंथों का नाम सुना होगा। अब सर्वप्रथम जिज्ञासा होती है कि वास्तु की आवश्यकता हुई क्यों। तो जब हम देखते हैं मनुष्य की 3 आवश्यकता हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब आरंभ काल में मनुष्य ने अपनी क्षुधा पूर्ति हेतु भोजन की व्यवस्था करना सीख लिया, तत्पश्चात पेड़ की छाल द्वारा या चर्म के द्वारा अपने अंगों को ढकना सीख लिया, तो रोटी और कपड़ा की आवश्यकता जब पूर्ति हो गई तब उसे एक ऐसा स्थल की आवश्यकता हुई जो उसका वैयक्तिक हो,
जहाँ पर वह रह सके, जहाँ पर वह ठंडी से, गर्मी से, बरसात से बच सके। इस हेतु उसने सर्वप्रथम गुफाओं का, पर्वतों का, वृक्षों का सहारा लिया। तो सर्वप्रथम उसने इनको अपना निवास स्थान बनाया। तत्पश्चात धीरे धीरे जब उसमें बुद्धि का विकास हुआ तो उसने अपने गुफा को अलंकृत करना प्रारंभ किया। आज भी अनेक प्रकार की गुफाएं मिलती हैं जिसमें चित्रकला उकेरी हुई होती है, जो आदि मानव के द्वारा बनाई गई, निर्मित होती है। इसमें एक प्रमुख उदाहरण है भीमबेटका का। कुछ दिनों बाद मनुष्य ने जब जंगलों को काट करके अपने लिए निवास स्थान बनाना शुरू किया, तब उसने पर्वत काट करके पत्थरों की सहायता से ईंट बना करके अपने लिए निवास स्थान की परिकल्पना की। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अपने निवास स्थान को सुविधाजनक बनाने का उसने प्रयास किया। उस घर में या उस आवास में वह सुखी रहे, उसे सुविधाएं प्राप्त हों, अपनी वस्तुओं को वह संग्रह कर सके, इस आशा से वहाँ पर आवास व्यवस्था मनुष्य ने प्रारंभ की। अगर हम वास्तुशास्त्र की परंपरा को देखें तो विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं, और इस वेद का ही एक उपवेद वास्तुशास्त्र भी है। आप सब जानते ही हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेद संहिताओं में वास्तु के विषय में अनेक चर्चाएं उपलब्ध होती हैं। केवल ऋग्वेद में ही घर के लिए 30 से अधिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। सने सने जो अथर्ववेद है उसके उपवेद के रूप में स्थापत्य वेद को माना गया। चरणव्यूह नामक ग्रंथ में अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद को कहा गया है। वेदों के बाद जब सूत्र साहित्य का निर्माण हुआ तो शुल्ब साहित्य में, शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए जब ज्यामिति का प्रयोग किया गया तो यज्ञ वास्तु का निर्माण किया गया। यज्ञ वास्तु के लिए जब चारों ओर से ढकने का प्रारंभ किया गया, जहाँ पर यज्ञशाला को ढका जाता था, तो उस प्रकार से एक निवास की जो परिकल्पना थी वह कैसी होगी, उस यज्ञ को करने वाले जो यजमान है, जो पुरोहित इत्यादि हैं, उनके लिए कक्ष विन्यास किस प्रकार का होगा, इन सब का भी चिंतन वहाँ प्रारंभ मिलता है। तो शुल्ब सूत्रों को कहा जाए तो वास्तु का बहुत अत्यंत, जिसे कह सकते हैं हम, महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके द्वारा वास्तुशास्त्र आगे बढ़ा। तत्पश्चात ज्योतिष का जो संहिता विभाग है उसमें आचार्यों ने वास्तु का वर्णन किया। कुछ लोगों का कहना है कि ज्योतिष शास्त्र का एक अंग वास्तुशास्त्र है। कारण कि ज्योतिष के 3 भेद हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो सिद्धांत है वह पूरा गणितात्मक भाग है, होरा में वैयक्तिक फल को कहा गया है, और संहिता में समष्टिगत फल का विवेचन मिलता है। तो संहिता का तात्पर्य है तत्काष्णोपनयस्य मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता, अर्थात जिसमें सिद्धांत और होरा शास्त्र के अतिरिक्त सभी विषयों का संचयन होता है वह संहिता शास्त्र है। इस दृष्टि से इसमें वास्तुशास्त्र का भी सम्मिलन हो गया। तो आचार्य वराहमिहिर, नारद आदि ने अपने संहिता ग्रंथों में वास्तु को सन्निवेशित किया, और इस प्रकार से ज्योतिष के एक अंग के रूप में भी वास्तु की ख्याति हुई। परंतु एक बात आती है कि जब स्थापत्य वेद के रूप में अथर्ववेद का उपवेद वास्तुशास्त्र बन गया, तो वह संहिता के रूप में जब वास्तु के रूप में आ गया
तो वह ज्योतिष का अंग कैसे बना? इस विषय में सम्रांगण सूत्र में बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है। सामुद्रम गणितं चैव ज्योतिषं छंद एव च शिराज्ञानं तथा शिल्पम यंत्रकर्म विधिस्तथा। अर्थात सामुद्रिक शास्त्र, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, शिराज्ञान, शिल्प शास्त्र, यंत्र कर्म की विधियां, ये सब वास्तु के अंग हैं। अब इस सम्रांगण सूत्रधार के वचन के अनुसार वास्तु का एक अंग ज्योतिष कहा जा सकता है। यहाँ पर पुनः जिज्ञासा होती है कि एक तरफ तो हम वास्तुशास्त्र को उपवेद के रूप में, स्थापत्य वेद के रूप में जान रहे हैं, और दूसरे में वेदांग जो ज्योतिष है उसके एक भाग के रूप में वास्तुशास्त्र को कह रहे हैं। यह किस प्रकार संभव है? इस विषय में विद्वानों में कई मतभेद हैं, परंतु देखा जाए तो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र परस्पर इस प्रकार अन्योन्याश्रित हैं कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। क्योंकि वास्तु वेद है, ज्योतिष वेदांग है। वेद और वेदांग का इतना परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध हो गया, जिस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु परस्पर एक दूसरे का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, और एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना पहला अपने को अधूरा मानते हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र की स्थिति भी है। ज्योतिष के मुख्य विचारणीय पक्ष होते हैं दिग, देश, काल, वंशानुक्रम और वातावरण। अब यहाँ पर विचार करें तो जो दिग, देश, वातावरण, इनका विचार तो वास्तुशास्त्र करता है, इसलिए ज्योतिष ने कहा कि हमारा अंग है। और उधर क्योंकि वास्तुशास्त्र में जहाँ पर हम दिग, देश, वातावरण का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर उसको वंशानुक्रम जानने के लिए और काल ज्ञान जानने के लिए ज्योतिष की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ज्योतिष और वास्तु अगर परस्पर अलग कर दिए जाएं तो दोनों अधूरे हैं। इस दृष्टिकोण से ज्योतिष और वास्तु को परस्पर एक दूसरे का अंग अंगी भाव कहा गया है। आजकल वास्तुशास्त्री कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं जानते हैं, और ज्योतिषी कहते हैं कि वास्तुशास्त्र ये अलग विषय है, हमारा विषय नहीं है। परंतु ध्यान दिया जाए तो ज्योतिष और वास्तु परस्पर गुंफित हैं, और अगर हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो हम वास्तुशास्त्र को ढंग से नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। और यदि वास्तुशास्त्री है और उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से ज्योतिष का जो मर्म है उसको समझे बिना वास्तुशास्त्र को अच्छे प्रकार से नियमित नहीं कर सकता है, उसको लागू नहीं कर सकता है। इस विषय में देखा जाए तो वास्तुशास्त्र और जो आजकल का आधुनिक आर्किटेक्चर है, दोनों ही वास्तुकला के विषय में कहते हैं। तो क्या वास्तुशास्त्र और वास्तुकला दोनों एक ही हैं? अगर सामान्य पक्ष से देखा जाए तो एक ही है, परंतु जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं और वास्तुकला की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। वह अंतर यह है कि जो वास्तुशास्त्र है वह शास्त्रीय ग्रंथों के द्वारा नियमबद्ध है, सिद्धांतबद्ध है। वास्तुकला जहाँ पर वास्तु निर्माण के भौतिक पक्ष का चिंतन करता है, वहीं पर जो वास्तुकला है वह वास्तुशास्त्र है, वह भौतिक चिंतन के साथ साथ एक आध्यात्मिक चिंतन को भी प्रस्तुत करता है। अगर हम विचार करें तो वास्तु शास्त्र में
केवल भौतिक कलेवर को ही प्रधानता नहीं दी गई है, उसमें कलेवर के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा गया है। क्योंकि अगर हमारा शरीर तो सुंदर है, लेकिन उस सुंदर शरीर में आत्मा ना हो तो क्या शरीर कुछ कार्य कर सकता है? हमने शरीर को तो अच्छे प्रकार से आभूषित कर दिया, अच्छे प्रकार से इसको सजा धजा दिया, लेकिन यदि हम इसके अंदर यदि आत्मा ही ना हो तो वह शरीर केवल शरीर है, केवल मुर्दा है, उसमें किसी प्रकार का जीवन तत्व नहीं है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कितना भी सुंदर शरीर वाला हो, सब उसको जलाने के लिए ही कहते हैं, उसको दफनाने के लिए ही कहते हैं, उसको घर में सजाने के लिए नहीं कहते हैं। यद्यपि सुंदर शरीर है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी विशेषता थी जो चली गई। तो उस आत्मा के बिना वह शरीर जिस प्रकार निष्प्राण है, उसी प्रकार जो वास्तुकला है, अगर उसमें उसकी आत्मा नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, तो वह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, यह खुद ही समझने की बात है। हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम चिंतन मिलता है कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस चिंतन को अगर हम वैज्ञानिक प्रकार से सोचें तो एक नई ही दृष्टि प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के जो मानक ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल में भगवान शिव और अंधक असुर की आपस में युद्ध हुआ। उन दोनों के युद्ध में एक तरफ भगवान शिव हैं जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं, दूसरी तरफ अंधक है जो नकारात्मकता का प्रतीक है। उन दोनों के बीच में इस प्रकार का संबंध है कि एक सकारात्मकता की ओर जा रहा है और एक नकारात्मकता की ओर जा रहा है। अब इन दोनों में परस्पर युद्ध हो रहा है। भगवान शंकर अचानक थक करके जब उनके सिर से एक श्वेत बिंदु गिरता है, पसीने की एक बूंद गिरती है, तो उससे एक भयंकर प्राणी की उत्पत्ति होती है। भगवान शंकर उसे निर्देश देते हैं कि वह जाए और वह वहाँ से जाकर के उन अंधक के जो असुर हैं उनका संहार करे। उस निर्देशन से वह जो दिव्य प्राणी उत्पन्न हुआ, बड़ा भयंकर प्राणी है, वह अंधकासुर को उसकी सेना के साथ समाप्त कर देता है। अब जब वह अंधकासुर को समाप्त कर लेता है तो वह उनका रक्तपान कर लेता है, परंतु उसकी विवक्षा, उसकी भूख नहीं मिटती है। तो वह समस्त सृष्टि की ओर फैलना शुरू कर देता है और उस सृष्टि के भक्षण के लिए उद्यत हो जाता है। तब देवता लोग अत्यंत विस्मित होकर के उसको पकड़ते हैं और उसको अधोमुख स्थापित कर देते हैं और स्वयं उसके ऊपर अवस्थित हो जाते हैं। और तब ब्रह्मा ने उस पुरुष की वास्तु पुरुष के नाम से संज्ञा दी। पुराणों में भी इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार मिलता है, मत्स्य पुराण इत्यादि में। सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो यह एक कथा ही मालूम होती है जो केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिए है, परंतु अगर हम इसको गहराई से सोचें तो जो वास्तु है वह क्या है? तो भगवान शिव जो सकारात्मकता के प्रतीक है, पॉजिटिव एनर्जी है। जो अंधकासुर है वह डार्क मैटर है। आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय डार्क मैटर की अवस्थिति थी और अनेक प्रकार के एनर्जी से उसकी भिड़ंत हुई।
तो यहाँ पर भगवान शिव और जो अंधक है, पॉजिटिव एनर्जी है, और एक तरफ नेगेटिव एनर्जी है या डार्क मैटर है, उनका जब परस्पर भिड़ंत होती है, संघर्ष होता है, उस संघर्ष से एक अलग ही प्रकार का एक सृष्टि उत्पन्न होती है, जो भगवान शंकर के श्वेत बिंदु के रूप में गिरती है, जिसे वास्तु कहा गया है। वह भयंकर भूत, भयंकर प्राणी उस संघर्ष से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे अपने विस्तार को जब फैलाना शुरू करता है, तो वह अंधक रूपी जो डार्क मैटर है वहाँ पर प्रकाशित होकर के उस अंधकार का नाश प्रारंभ कर देता है। उस अंधकार का नाश करने के कारण से जब होने लगता है, तब वह धीरे धीरे फैलने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप चिंतन करें तो वस्तुतः जो सृष्टि हुई है वह फैलनी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी वह रहने लायक नहीं हुई है, वह निरंतर फैलती जा रही है। तो जो देव शक्तियाँ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वह उसको नियंत्रित करती है। तो जो देवता लोग उसको अधोमुख करके पृथ्वी पर स्थापित करते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि धीरे धीरे देवताओं ने अपनी शक्ति से जो पॉजिटिव एनर्जी है या अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं, धनात्मक शक्तियां, उन्होंने चाहे वो चुंबकीय शक्ति हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, इनके द्वारा इस पृथ्वी को या इस ब्रह्मांड रूपी वास्तु को स्थिर किया गया। उसके द्वारा सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसके द्वारा ही यह पृथ्वी अस्तित्व में आई। इस प्रकार जो ब्रह्मांड रूपी वास्तु है, उससे फिर पृथ्वी रूपी वास्तु का निर्माण हुआ। तो सर्वप्रथम जो पृथ्वी थी वह अग्निगर्भा पृथ्वी कहा गया है, एकदम अग्निमय थी। तो धीरे धीरे वह ठंडी हुई और वह रहने लायक हुई। इस प्रक्रिया में जो हजारों हजार साल लगे, वह वही समय है जब कथा में कहा गया है कि देवताओं ने उसको अधोमुख करके उसके ऊपर अवस्थित हुए और उसको रहने लायक बनाया। तो इस प्रकार जो वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कल्पना है, वह देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी सृष्टि परिकल्पना से जुड़ी हुई है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस पृथ्वी पर जो चैतन्यता है, जो एनर्जी है, इसको अनुभूत किया। क्योंकि आज का विज्ञान भी मानता है कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की एनर्जियां चलती रहती हैं जो अदृश्य हैं। तो उन चैतन्यता जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो लगातार इस पृथ्वी पर संचालित होती आ रही हैं, तो उसमें हम देखें तो वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन आचार्य रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, तो वैदिक काल का जो ऋषि है वह चिंतन करता है कि जो यह सृष्टि है, यह कहीं ना कहीं इसी चैतन्य से अभिभूत है। और हमारे आचार्यों ने उस चैतन्यता को, पृथ्वी में उत्पन्न होली जो बलधाराएं हैं, ऊर्जाएं हैं, उसको जो चैतन्य रूप में देखकर उसकी वास्तु पुरुष के रूप में परिकल्पना की। तो हमारा वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है, वास्तुस्पति प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशु अनमीवो भुवनः यत्त्वे महि प्रतन्नो जुखशोषन्नो भवद्विपदे शंचतुष्पदे। यानी कि हे वास्तु पुरुष, हे वास्तुस्पति, तुम हमारे लिए कल्याणकारी हो, तुम हमें जानो, हमारे लिए धन प्रदान करो, हमारे लिए सुख सुविधाएं प्रदान करो और हमारे लिए किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस प्रकार का हम सुखी रहें, किस प्रकार से हम आनंदित रहें, उसका प्रबंधन करो। तुम हमारे लिए केवल हम द्विपदों के लिए, मनुष्यों के लिए ही कल्याणकारी ना हो, अभी तो हमारे जो पशु हैं, चतुष्पद हैं, उनके लिए भी कल्याणकारी हो।
तो जो वास्तु की परिकल्पना ऋषियों ने की, वस्तुतः जो भौतिक कला है, जो वास्तु का जो भौतिक पक्ष है, वह आसुरी संपदा है। जो हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने वास्तु के संदर्भ में कल्पना की, उस उत्पत्ति के संदर्भ में कल्पना की है, तो वह यही है कि अगर जो आसुरी संपदाएं हैं वह कहीं विनाश का कारण न बने, वह निरंतर नियंत्रित होकर अच्छा कार्य कर सके, केवल विकास कार्य कर सके, इसलिए जो भौतिकता है इस पर आध्यात्मिकता का नियंत्रण आवश्यक है। आचार्य कहते हैं कि इस हेतु देवता लोग वास्तु पुरुष पर अधिष्ठित हुए। हमारे भारतीय परंपरा में एक विशेषता है कि हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं, किसी न किसी रूप में वह किसी देवता से आबद्ध हैं। अगर व्याकरण को देखें तो वहाँ पर शब्द ब्रह्म है, साहित्य शास्त्र को देखें तो रस ब्रह्म है, रसो वैसह। ऐसे संगीत शास्त्र है, नाद ब्रह्म है। तो जितने भी इस प्रकार के शास्त्र हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आध्यात्मिकता से वो बंधे हुए हैं, क्योंकि जो हमारी भौतिकता है, जो आसुरी संपदा है, का वह कहीं वह अनियंत्रित होकर के लिए विनाश का कारण ना बन जाए, इसलिए उस पर अच्छे प्रभाव का, सकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना जरूरी है, जिससे वह नियंत्रित रह सके। इसीलिए वास्तुशास्त्र, जो वास्तुकला रूपी भौतिकता है, उसके ऊपर वास्तु ब्रह्म के रूप में, वास्तु पुरुष के रूप में एक आध्यात्मिक जो नियंत्रण है उसको रखता है। जो अल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने डायनामाइट का जब आविष्कार किया तो उनका उद्देश्य, उसका निर्माण केवल पर्वतों को काट करके, फोड़ के, तोड़ करके एक रास्ता बनाने के लिए कई प्रकार के विकल्प तैयार करना था, जिससे कि मनुष्य विकास कार्य कर सके। लेकिन उसी डायनामाइट का प्रयोग नियंत्रण न होने के कारण से युद्धों में किया जाने लगा, जिससे अनेक प्रकार के संघार होने लगे, अनेक मनुष्यों का निधन होने लगा। इन दुष्परिणामों को देखते हुए हमारे शास्त्रों ने पहले ही चिंतन कर लिया था कि जब तक भौतिकता के ऊपर हम आध्यात्मिकता का नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक वह शास्त्र नहीं कहा जा सकता। इसलिए वास्तुशास्त्र केवल भौतिकता नहीं है, उसमें भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता भी है। अगर आसुरी संपदा को हम छोड़ दें, उस पर कोई नियंत्रण ना हो, तो वह एक दिन अपने जन्मदाता भगवान शंकर के लिए जिस प्रकार भस्मासुर बन गया था, उसी प्रकार से हमारे लिए भी विनाशकारी हो सकता है। मनुष्य ने अपने विकास की दृष्टि से अनेक प्रकार के आविष्कार किए, लेकिन जब जब उस पर हमने अपने आध्यात्मिकता का, अच्छे सकारात्मकता का नियंत्रण नहीं किया, तब तब वह विनाश का कारण बना। तो यह विनाश न हो, इस दृष्टिकोण से वास्तुशास्त्र आध्यात्मिकता की बात भी करता है। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जो वास्तुशास्त्र है, इसकी क्या उपयोगिता है। अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि वास्तुशास्त्र वास्तु के नियमों को कहता है, वास्तु के सिद्धांतों को कहता है, तो इसमें लाभ किसका है? तो एक तो व्यक्तिगत लाभ होता है, जो मनुष्य अपने लिए घर का निर्माण कर रहा है उसके लिए व्यक्तिगत लाभ है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म क्या है? इस विषय में आचार्य कहते हैं, मनुस्मृतिकार कहते हैं कि जो धर्म है उसके 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम।
धृति मतलब धैर्य धारण करना, क्षमा, दमन, जो बुरी प्रवृत्तियां उनका दमन करना, अस्तेय चोरी न करना, शौच पवित्रता रखना, इंद्रिय निग्रह रखना, सत्य बोलना और अनावश्यक क्रोध न करना। तो ये 10 चीज़ें जहाँ पर पाई जाती हैं वो है धर्म। जब तक हम इन 10 लक्षणों को न अपनाएं तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। तो जो धर्म है उसमें हमारी उपासना पद्धति भी आ जाती है, धार्मिक कृत्य भी आ जाते हैं, श्रोत स्मार्त आदि क्रियाएं भी आ जाती हैं। तो इनको करने के लिए हमें एक आवास व्यवस्था की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि जब तक गृह नहीं है तब तक वह गृह ही नहीं कहा जा सकता है। चाहे साधु हो, सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, सबको घर की आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ठंडी से, गर्मी से, बरसात से बचने के लिए, अपना जितना भी संग्रह है उसको संरक्षित रखने के लिए, सुविधा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से घर तो बनाना ही पड़ेगा, एक आश्रय तो चाहिए ही। तो इसलिए जो घर है वह धर्म को भी देने वाला है, अर्थ को भी देने वाला है। जो हम अर्थ का तात्पर्य है धर्म पूर्वक कमाया गया धन प्राप्ति। तो जो अर्थ है, अर्थ प्राप्ति में भी सहायक है। अर्थ का संरक्षण, आजकल तो बैंकों का ज़माना है, प्रायः बैंकों में धन रखा जाता है, परंतु प्राचीन काल में बैंक आदि व्यवस्था नहीं थी, तो लोग अपने घरों में धन को सुरक्षित रखते थे, कोषागार का निर्माण करते थे। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अर्थ के लिए भी घर का होना आवश्यक है। फिर कहा काम, संतानोत्पत्ति के दृष्टिकोण से काम अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये चाहे मनुष्य हों चाहे पशु हों, सब में एक जैसा होता है, लेकिन मनुष्य में एक विवेक बुद्धि अधिक होती है, वह लज्जाशील होता है। तो इस प्रकार के जो काम संबंधी कर्म हैं वह गृह में ही सुरक्षित रह सकते हैं। साथ में काम से तात्पर्य है कि पुत्र पौत्रादि का पालन करना इत्यादि भी, उनकी सुरक्षा का, उनकी सुविधा का, पत्नी की सुरक्षा का। इस दृष्टिकोण से देखा अगर ध्यान रखना है तो घर की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो इसलिए काम का भी जो साधक है वह घर है। अब आती है मोक्ष। जब हम धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का साधन कर लेते हैं तब हम मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, संन्यास धारण कर सकते हैं। लेकिन सन्यासी को भी एक आश्रय स्थल की आवश्यकता होती है, उसे कुछ मठ चाहिए या मंदिर चाहिए जहाँ पर वह रह सके, जहाँ पर वह वास कर सके। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तिगत लाभ के लिए भी वास्तुशास्त्र की उपयोगिता है। इसी प्रकार जो श्रौत स्मार्त आदि कर्म हैं उनके फल की प्राप्ति के लिए भी यह वास्तु है ही। क्योंकि अगर घर ना हो, हम किसी के यहाँ पर रह रहे हों, श्रौत स्मार्त आदि कर्म कर रहे हों, तो उसके पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस विषय में कहा गया है परगेह कृता सर्वा श्रौत स्मार्त क्रिया शुभाः निष्फला सूर्यतस्तासां भूमिश फलमश्नुते। अगर हम दूसरे के घर में निवास करते हैं तो जितना भी उस श्रुति स्मृतियों में कहा गया जो धार्मिक कृत्य है उसकी जो फल प्राप्ति हुआ है, पुण्य रूपी फल प्राप्ति है, वह हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। अपितु जो उस भूमि का मालिक है, भूमि और उस स्थान का मालिक है, उसको ही उस पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि किसी प्रकार से हो हमें घर का निर्माण करना चाहिए जिससे हम अपने असुविधाओं से बच सकें। सामान्यतः देखा जाता है जब हम किसी के घर में रहते हैं तो आत्मसम्मान में थोड़ा कमी सी महसूस होती है। आज भी भले हक कहीं
कहीं भी रहे, लेकिन आज भी कहता है कि अपना घर तो अपना ही होता है, क्योंकि वहाँ पर वह सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है। लेकिन दूसरे के घर में रहने पर उसे अपने आत्मसम्मान में कमी तो अनुभव होती ही है। तो वहाँ पर जो कृत्य किया गया है तो उसका पूर्ण फल भी उसको प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तुशास्त्र की उपयोगिता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र घर कैसा बनाना है, घर होना चाहिए, वह किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार की आप उसमें सुख सुविधाएं देख सकते हैं, इसके साथ साथ उसमें क्या आध्यात्मिकता होनी चाहिए, इन सब बातों का विचार करता है। अब दूसरी बात आती है कि एक तो व्यक्तिगत लाभ हो गया, अब इसका समाज के लिए क्या लाभ है। तो समाज के लिए कई प्रकार के लाभ हैं। वास्तु की उपयोगिता है, हम वापी, कूप, तालाब इत्यादि बनाते हैं, जलाशय स्थल बनाते हैं, देव मंदिर बनाते हैं, तो इसके लिए वास्तुशास्त्र की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इस प्रकार समाज कल्याण के लिए, समष्टिगत लाभ के लिए भी वास्तुशास्त्र की उपयोगिता है। इस विषय में जो गृह निर्माण है वह अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि वास्तुशास्त्र में क्या विशेषता है कि जो वह गृह निर्माण करे तो उसमें ही अच्छा रहे, क्योंकि जो आजकल सामान्य घर बिना नियमों के बन सकते हैं तो उसमें भी आदमी रह सकता है। तो इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि हमारा जो शरीर है 5 भौतिक तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब ये जो 5 तत्व हैं, यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, यही 5 तत्वों से यह पूरी संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है इसमें भी ये 5 तत्व हैं। भारतीय चिंतन धारा के अनुसार इस सृष्टि में जितना कुछ भी है सब 5 भौतिकमय ही है। ये अवश्य है, किसी में किसी तत्व की अधिक मात्रा है, किसी में किसी तत्व की कम मात्रा है, परंतु इन 5 का सामंजस्य अवश्य ही है। हम कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि माता भूमि है, हम उसके पुत्र हैं। तो देखा जाए तो जो भूमि है वह पंचभौतिक है और हमारा शरीर भी 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में, यहाँ पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश प्रत्यक्ष अनुभूत होते हैं, हमारे शरीर में भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश प्रत्यक्ष स्पष्ट होते हैं। जो हमारा शरीर बना है ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जो हमारे शरीर में स्थित खून है, रक्त है, मेद है, यह सब जहाँ पर भी जल तत्व युक्त चीज़ें हैं वह सब जल तत्व से ही बना हुआ है। हमारे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो पंचवायु हैं ये सब वायु तत्व ही हैं। इसी प्रकार जो हमारे नेत्रों की ज्योति है जिससे हम सब देख रहे हैं, जो हमारे पेट में स्थित अग्नि है जिससे यह भोजन पचता है, यह अग्नि तत्व से युक्त है। और जो हमारे शरीर में वायु के संचरण के लिए रिक्त स्थान है वह सब आकाश ही है। इस प्रकार देखा जाए तो जो 5 भौतिक हमारा शरीर है उसको रहने के लिए भी उसी प्रकार का एक आवास चाहिए जो उसके शरीर से 5 भौतिक तत्वों से सामंजस्य स्थापित कर सके। इस सृष्टि में अनेक प्रकार की बलधाराएं हैं, अनेक प्रकार की एनर्जी हैं, अनेक प्रकार के शक्तियां हैं, जिसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों का भी गुरुत्वाकर्षण बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में इस पृथ्वी में चुंबकीय शक्तियां भी हैं, ग्रह नक्षत्रों में भी चुंबकीय शक्तियां हैं। इनका परस्पर सामंजस्य के द्वारा जो हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा हो, उसके लिए जो गृह निर्माण की पद्धति है वह वास्तुशास्त्र कहता है। तो गृह निर्माण का प्रमुख लक्ष्य ही है सुख, सुविधा और शांति की प्राप्ति। इस विषय में विश्वकर्मा आदि ऋषियों का क्या मत है
इसमें वास्तुमाला में मिलता है, स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ कामप्रदम जंतूनामयनम सुखास्पदमिदम शीतांबुघर्मापहम वापी देवगृहादि पुण्यमखिलम गेहा समुत्पद्यते पूर्वं गेहमुशन्ति तेन विबुधा श्री विश्वकर्मादयः। हम घर क्यों बनाएं? तो आचार्य कहते हैं स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम, ऐसा स्थान, ऐसा आश्रय स्थल जहाँ पर पत्नी पुत्र आदि सुरक्षित रह सकते हैं, जहाँ पर हम भोगों का उपभोग कर सकते हैं, विषयों का आस्वादन कर सकते हैं, जो सुख को उत्पन्न करने वाला है, जहाँ पर कि हमें विश्रांति का अनुभव होता है, वह घर है। उस घर का निर्माण करना सबसे मनुष्य का पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अपने कार्यालय से थके हुए घर आते हैं तो घर आते ही एक अलग प्रकार की विश्रांति का अनुभव करते हैं, अपने स्त्री पुत्र आदि को देख करके प्रसन्न होते हैं, उनके साथ जीवन का आनंद लेते हैं। तो इसलिए घर का होना तो आवश्यक है ही। अगर सभी लोग अपने ही कार्यालय में रहें, कोई घर आए ही नहीं, तो ऐसी स्थिति का आप स्वयं विचार करें तो आप स्वयं ही घर की आवश्यकता को महसूस कर सकते हैं। फिर कहा धर्मार्थ काम प्रदम, धर्म अर्थ और काम को देने वाला है। यहाँ पर मोक्ष इसलिए ने कहा कि जहाँ पर धर्म अर्थ और काम के धर्म पूर्वक प्राप्ति हो जाती है, वहाँ पर मोक्ष तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब आचार्य कहते हैं जंतु नाम अयनम, जंतु अर्थात प्राणियों का जो आश्रय स्थल है। जब हम रहते हैं तो हमारे साथ में हमारे पशु भी रहते हैं, गाय रहती हैं, अश्व रहते हैं, हाथी इत्यादि जानवर रहते हैं। आजकल कुत्ता बिल्ली इत्यादि पशु भी पाले जाते हैं। तो इनके लिए भी एक आश्रय स्थल है, सुखास्पदम इदम, ऐसा स्थल जहाँ पर आके सुख की प्राप्ति होती है। शीतांबु घर्मापहम, जहाँ पर शीत ठंडी से, अंबु वर्षा से, और घर्म अर्थात गर्मी से रक्षण होता है, जो इन तीनों चीज़ों से हमें बचाता है। ऐसे घर का निर्माण करना चाहिए। और इस प्रकार का घर का जो निर्माण है उसका पुण्य कितना है, इस विषय में आचार्य कहते हैं वापी देवगृहादि पुण्य मुखलम गेहात समुत्पद्यते। आपने जन कल्याण के लिए वापी बना दी, बावड़ी बना दी, मंदिर बना दिए, अनेक प्रकार के कार्य कर लिए, लेकिन आपके पास स्वयं अपना आश्रय नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि जितना इनका पुण्य मिलता है वापी देवगृह आदि को बनाने का, वो तो केवल एक घर बनाने से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए विश्वकर्मा आदि जितने भी आचार्य रहे हैं, इन्होंने गृह निर्माण का आदेश दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वास्तुशास्त्र का जो प्रमुख लक्ष्य है, ऐसे घर का निर्माण करना जहाँ पर मनुष्य सुखपूर्वक रह सके, सुविधापूर्वक रह सके, उसका परिवार, उसके पशु इत्यादि भी सुखपूर्वक रह सकें, उनका रक्षण हो, सुविधा प्राप्ति हो। इस हेतु आचार्य उस घर में भी पांच भौतिक जो तत्व हैं उनके सही सामंजस्य की बात करता है। इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पूर्व, उत्तर और ईशान वाला भाग है, वहाँ पर जल तत्व की प्रधानता मानी गई है। वास्तु में इसी प्रकार जो पूर्व, आग्नेय और दक्षिण है, तो पूर्व, आग्नेय और दक्षिण का जो भाग है यह प्रायः अग्नि तत्व के लिए अच्छा माना गया है। दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम, यहाँ पर पृथ्वी तत्व युक्त पदार्थ रखने चाहिए जिससे कि उसका सामंजस्य बना रहे, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इसी प्रकार देखा जाए तो जो पश्चिम है
वायव्य है, उत्तर है, इन तीनों स्थानों पे वायु तत्व की प्रधानता है। लेकिन घर में वायु का अच्छे प्रकार से संचरण हो सके, सूर्य की रश्मियां अच्छे प्रकार से आ सकें, घर का जो वातावरण है वह प्रसन्नता युक्त रहे, इस हेतु ग्रह के बीच में एक ब्रह्म स्थान की परिकल्पना की गई है और यह ब्रह्म स्थान ही आकाश तत्व है। रिक्त स्थान रहता है, यहाँ पर आंगन की परिकल्पना की गई है, जिससे क्या फायदा होता है कि एक तरफ तो घर के अंदर वायु का संचरण भली भांति हो पाता है, साथ ही बीच में अगर घर के खाली है तो वहाँ से आने वाली जो सूर्य किरणें हैं उनके कारण से घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में दिन में रोशनी रहती है। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र पांच भौतिक तत्वों के साथ ही गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय जो शक्तियां हैं इनके सामंजस्य से मनुष्य के लिए निवास हेतु गृह निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। आज बड़ी विडंबना है कि हम वास्तु अर्थात गृह का निर्माण तो करते हैं, परंतु उसमें सम्यक प्रकार के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं। आज वास्तुशास्त्र के पास आदमी तब जाता है जब वह घर बना लेता है, तत्पश्चात पूछता है कि देखिए महाराज यह जो घर है यह वास्तुसम्मत है या नहीं है, क्योंकि जो आजकल इंटीरियर डेकोरेशन है, आंतरिक सज्जा है, इसको ही वास्तुशास्त्र माना गया है कि इस दिशा में ये चीज़ रख दीजिए, इस दिशा में ये रख दीजिए, जो सबसे गलत बात है। अगर आप किसी वास्तुकलाविद के पास जाते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, या जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके पास जाते हैं, उससे अपने घर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब इसमें जो घर जो बना हुआ घर है इसमें रेता, बालू, सीमेंट इत्यादि जो चीज़ें हैं, सरिया का जो सम्मिश्रण है सही प्रकार का है ना। अगर आप किसी आर्किटेक्चर के पास घर निर्माण के पश्चात जाएंगे तो क्या वह आपकी सहायता कर सकता है? नहीं। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र का जो कार्य है, जब आप घर के बनाने के लिए चिंतन प्रस्तुत करते हैं वहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि जब आप घर बनाना चाहते हैं, जिस स्थान में बनाना चाहते हैं वह स्थान आपके लिए शुभ है या नहीं है, पहले इसका विचार कर लें। जिस गांव में आपको रहना है उस गांव में आपको किस दिशा में रहना चाहिए, वह गांव आपके लिए शुभ है या नहीं है, या वहाँ उस गांव में रहने से आपको लाभ मिलेगा या हानि होगा, इन सब का विचार करके वास्तुशास्त्र आपको गृह निर्माण के लिए उस स्थान के चयन के लिए कहता है। आज भी जब हम देखते हैं सॉइल टेस्टिंग इत्यादि की जाती है कि जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, भूखंड पर गृह निर्माण करना है वहाँ की मिट्टी कैसी है, कहीं मिट्टी धंसने वाली तो नहीं है, या कहीं यह भुरभुरी इस प्रकार की ना हो, एक भूकंप आए और यह मकान ही ध्वस्त हो जाए, या इसी प्रकार से जो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी गुणधर्मिता है भूमि की, उसका परीक्षण किया जाता है। उस आधार पर, उस वजन के हिसाब से वहाँ पर निर्माण का कार्य कहा गया है। अगर हम दलदली भूमि पर गृह निर्माण करते हैं, या जो बड़े बड़े पुल आजकल बनाए जाते हैं, तो पहले तो मिट्टी का परीक्षण जरूर किया जाता है कि इसमें कितने लवण हैं, किस प्रकार की यह मिट्टी है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि इसमें स्थिरता रह सकती है या नहीं रह सकती है। कई बार हम मकान बना लेते हैं, बहुत अच्छे प्रकार से हमने नीचे गहरे कॉलम इत्यादि डाल करके घर बना लिया, लेकिन उस भूमि में इस प्रकार के लवण हैं, इस प्रकार के तत्व हैं जो उस निर्माण कार्य को अंदर ही अंदर शीघ्र ही खत्म कर देते हैं, तो वह भूमि हमारे
गृह निर्माण की उपयुक्त किस प्रकार हो सकती है। तो वास्तुशास्त्र भी चिंतन प्रस्तुत करता है कि जिस भूमि पर आप गृह निर्माण करना चाहते हैं वह भूमि किस प्रकार की है। उसको हमारे आचार्य ने 4 प्रकार में बांट दिया और उसके लिए किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल देखिए, उसका रंग देखिए, सूंघिए, उसकी गंध लीजिए, उसको चखिए, स्वाद लीजिए। उसके पश्चात वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का पर्यावरण है, उसको देखिए। उस आधार पे आप बहुत कुछ निश्चित कर सकते हैं कि यह आपके भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त है कि नहीं है। उसके पश्चात भूमि परीक्षण किया जाते हैं। जिस प्रकार सॉइल टेस्टिंग होती है, हमारे यहाँ उसी प्रकार से मिट्टी की गुण धर्मिता की पहचान करने के लिए भी कुछ भूमि परीक्षण की प्रविधियाँ की गई हैं, जिसमें जल के द्वारा या अन्य प्रकार के विचारों द्वारा भी यहाँ पर भूमि परीक्षण किया जाता है। भूमि परीक्षण के पश्चात अब कार्य होता है उस भूमि खंड पर निर्माण योजना बनाना, प्लानिंग करना, मैपिंग करना। इस दृष्टिकोण से जो वास्तुशास्त्र में वास्तुपद विन्यास का गया अत्यंत ही महत्व के है। किस दिशा में किस भाग में कौन सा निर्माण कार्य शुभ होता है, कहाँ पर किस प्रकार का निर्माण करना चाहिए, कहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए, इन सब का जो मैपिंग करता है वह वास्तुपद विन्यास है। लेकिन आजकल इस प्रकार की से बहुत कम ही निर्माण होते हैं। जब वास्तुपद विन्यास हो जाता है, एक प्लानिंग बन जाती है, उसके पश्चात शिलान्यास किया जाता है। शिलान्यास जब होता है उस समय उसके गुण धर्मिता की पहचान करते हुए कहाँ पर क्या बनेगा उसको वहाँ पर सूत्र के द्वारा मापा जाता है। कितने स्थान में क्या करना है, उस समस्त भूमि को वास्तुपद की दृष्टि से बांट करके वहाँ पर सूत्रों के द्वारा रेखांकन इत्यादि कार्य किया जाता है। तत्पश्चात ही गृहारंभ होता है, घर को बनाया जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी ईंटें प्रयुक्त होनी चाहिए, किस प्रकार की ईंट हो या किस प्रकार के पत्थर हों, या घास फूस का बनाना है तो झोपड़ी बनानी है तो उस प्रकार की सामग्री चाहिए, या केवल लकड़ी का बनाना है तो उस प्रकार की सामग्री चाहिए। उन लकड़ियों में क्या गुण धर्मिता हो, कौन कौन से शुभ लकड़ियाँ होती हैं, कौन से अच्छी लकड़ियाँ नहीं होती हैं, कमज़ोर लकड़ियाँ होती हैं। इन सब का विचार करते हुए, फिर इष्टिका विचार करते हुए, काष्ठ विचार करते हुए, उनके संयोजन के लिए वज्रलेप आदि का विचार करते हुए घर का निर्माण आरंभ होता है। साथ ही उसमें कौन सी वस्तुएं कहाँ रखनी है, इनका स्थान का भी चयन करके वहीं पर उस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार जब गृह निर्माण हो जाता है तत्पश्चात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि वह घर जो है हमसे जुड़ा हुआ है, इसे जब हम भूमि चयन करते हैं तो उस भूमि के चयन में कितने क्षेत्र में हम अपने लिए घर बनाएंगे, इस हेतु पिंड साधन किया जाता है और उसके लिए हमारे हाथ का माप ही लिया जाता है। स्वामी हस्त प्रमाणेन ज्येष्ठ पत्नी करेण वा, अर्थात जिनको वहाँ रहना है उनका उससे लगाव हो, उनका जुड़ाव हो। इस हेतु अनेक प्रकार के विधियाँ वहाँ पर कही गई हैं। तो पिंड साधन भी इसी प्रक्रिया का एक तथ्य है कि कितने क्षेत्रफल में, पिंड अर्थात क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में है, कितनी लंबाई चौड़ाई में हमको घर का निर्माण करना है। उसमें फिर आकृति का विचार भी आता है। इस प्रकार के कई वहाँ पर विचार आते हैं। तो जब गृह तैयार हो जाता है बन करके, तो गृह प्रवेश के समय यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र हमारा गृहारंभ इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि के मुहूर्तों के बारे में निर्देशन देता है। अब उस जो वास्तु है उसमें हम आध्यात्मिक चेतना को आवाहित करके वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं गृह प्रवेश के समय में। उससे पूर्व शिलान्यास इत्यादि में भी होता है, पर गृह प्रवेश में विशेष महत्व है, क्योंकि अब हमको उस घर में रहना है।
उस घर का तारतम्य हमसे जुड़ा हुआ है, हमको उसमें रहना है, तो हमारी सुविधा के हिसाब से वो हमसे एडजस्टमेंट कर सके, हम उसे एडजस्टमेंट कर सकें, इस हेतु आचार्य गृह प्रवेश को कराते हैं। उसी गृह प्रवेश के बाद वहाँ पर गृह सज्जा के बारे में चिंतन आता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कौन सी वस्तु कहाँ पर रखेंगे, कौन कौन से चित्र घर पे लगाने चाहिए, कौन कौन से चित्र नहीं लगाने चाहिए। इस प्रकार देखा जाए तो जो वास्तुशास्त्र है उसका जो गहन चिंतन है, उसका आरंभ गृह निर्माण योजना से पूर्व ही हो जाता है कि आपको जिस गांव में रहना है, जिस स्थान में रहना है, वो आपके लिए शुभ है या नहीं है। वहाँ से प्रारंभ होकर के गृह प्रवेश के पश्चात जब आप उसमें निवास करने लग जाते हैं तब तक रहता है। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि जब गृह निर्माण हो जाता है, आदमी रहने लग जाते हैं, तो वास्तुशास्त्री को बुलाते हैं कि अब देखिए कि यह घर वास्तु के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, किस प्रकार हम वास्तुशास्त्र को इसमें नियमित कर सकते हैं, इसका नियमन कर सकते हैं या वास्तुशास्त्र के सिद्धांत को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो यह असंभव है, क्योंकि घर तो वास्तु के हिसाब से बना ही नहीं है। तब हम इधर उधर भटकते हैं, कुछ फेंग शुई को मिक्स करते हैं, कुछ अन्य स्थान के वास्तु को मिला करके एक नया ही प्रारूप बना देते हैं। इसमें ध्यान देना चाहिए, यद्यपि वास्तु के अधिकांश सिद्धांत जो हैं सार्वभौमिक हैं, परंतु कुछ नियम या सिद्धांत इस प्रकार के होते हैं जो क्षेत्र की स्थिति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं तो वहाँ कई बार जो पूर्व या उत्तर है वह ढका हुआ होता है पर्वतों से, तो वहाँ पर किस प्रकार से निर्माण करेंगे, या जहाँ पर आंधियाँ ज़्यादा आती हैं किस साइड से ज़्यादा आती हैं, तूफान आते हैं, तो वहाँ पर गृह निर्माण किस प्रकार से हो या मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से हो, इस दृष्टिकोण से आचार्यों ने कई चिंतन प्रस्तुत किए। तो उसी चिंतन का परिणाम था कि हमारे यहाँ मुख्यतः दो शैलियाँ प्रस्तुत की गई, आचार्य विश्वकर्मा के द्वारा नागर शैली का और आचार्य मय के द्वारा द्राविड़ शैली का, और इन दोनों के सम्मिश्रण से बेसर शैली का भी एक निर्माण हुआ। हमारे यहाँ आचार्य विश्वकर्मा और मय को प्रमुख आचार्यों में इसीलिए गिना जाता है। यद्यपि हमारे वास्तुशास्त्र में अष्टादश आचार्य किए गए हैं, ब्रह्मा से प्रारंभ करके वशिष्ठ, अत्रि, पराशर इत्यादि कई इसमें विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, लेकिन उसमें विश्वकर्मा और मय की विशेषता यह है कि वह अपने परिवेश के आधार पर कुछ नए नियमों का निबंधन भी करते हैं। इसलिए आचार्य मय की एक परंपरा चल पड़ती है अलग, जो द्राविड़ शैली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, और आचार्य विश्वकर्मा की जो शैली है वो नागर शैली के रूप में दिखाई देती है। वर्तमान में अगर आप देखें तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, प्रायः नागर शैली में ही आपको बने हुए मिलेंगे, और दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली का। तो वहाँ पर उसी प्रकार के विधान किए गए हैं, वहाँ के वातावरण को देखते हुए, वहाँ के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए उसी प्रकार से वहाँ पर आचार्य गृह निर्माण की योजना भी प्रस्तुत करते हैं। अब चीन और भारत को ही देखें, चीन की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति क्या एक समान है? नहीं। प्राय आपने सुना होगा कि चीन में, जापान में इस जो क्षेत्र है इनका, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो जो वो पृथ्वी तत्व है उसको उनको हल्का रखना पड़ता है, क्योंकि अगर भारी करेंगे, भूकंप आया, टूट गया, तो नुकसान अधिक होगा। तो चीन में अधिकतर जो घर बनते हैं वो हल्की वस्तुओं से बनाए जाते हैं। पहले बांस इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग होता था, आजकल स्टील बॉडी से बने हुए कान ज़्यादा वहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार वहाँ पर जल तत्व और वायु तत्व की ज़्यादा प्रधानता है, आकाश तत्व की, इन तीनों तत्वों की। और हमारे यहाँ पांचों तत्वों की आवश्यकता है।
क्योंकि यहाँ पर सामंजस्य उस प्रकार का है। वहाँ पर उत्तर की ओर अधिकतर प्रायः ढका जाता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो वायु है वह अधिक हानिकारक होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर्वतराज जो हिमालय है उस हवा को वापस भेज देता है, इधर भारत में नहीं आने देता है। इस कारण से हमारे यहाँ उत्तर की ओर खुला रखने पर भी नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार देश काल परिस्थितिवश हर जगह कुछ नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। दूसरी बात है कि वहाँ के जो आचार विचार है, खान पान है, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो हर एक देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें गृह निर्माण या मंदिर निर्माण इत्यादि कर्मों को करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर सबको मिलाकर के बिना रिसर्च किए हुए, बिना शोध किए हुए अगर हम कुछ भी अप्लाई कर देते हैं तो अवश्य ही वो हमारे लिए घातक होगा। ठीक है, फेंग शुई में कुछ अच्छे सिद्धांत हैं, उसको हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर पहले शोध की आवश्यकता है। केवल हमने कहा कि एक घंटी लटकाने से हमारा वास्तु का दोष समाप्त हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। एक जगह बात हुई कि जो ईशान कोण है वहाँ पर टॉयलेट रूम बना हुआ था, तो जो यजमान है उसने क्या किया कि नैऋत्य दिशा की ओर एक शीशा लगा दिया, आईना लगा दिया, और कहता है कि इससे, क्योंकि नैऋत्य की ओर अब उसकी परछाई दिखेगी, इस कारण से जो टॉयलेट का दोष है वो समाप्त हो गया। क्या यह संभव है? हम तो केवल नैऋत्य कोण में तो केवल उसका आभाषिक बिंब ही वहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जो वस्तु है वह तो ईशान में है ना, तो क्या उस दोष का परिशमन हो सकता है? नहीं हो पाता है। इसलिए इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल मनगढ़ंत प्रयोग के द्वारा हम अपने हिसाब से प्रयोग करके और कहें कि वह वास्तुसम्मत है, तो ये नहीं हो सकता है। सबसे दुखद बात यह है कि आजकल कई लोग वास्तुशास्त्र को पढ़े बिना ही वास्तुशास्त्र पर आक्षेप करते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष को जाने बिना ही ज्योतिष शास्त्र पर भी आक्षेप करते हैं। जब तक हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, इनके जो विचार हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके नियमों को जानेंगे नहीं, तो हम किस प्रकार निष्पक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा दुख यही है कि इन सिद्धांतों को जाने बिना आज हम केवल शास्त्रों पे आरोप लगा देते हैं कि यह तो सब अच्छा नहीं है। लेकिन समझना चाहिए कि हमें जब तक हम परीक्षण न करें, आधुनिक का भी हम सम्मान करते हैं, अर्वाचीन ज्ञान को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि जो पुराना ज्ञान है वही सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो अर्वाचीन आविष्कार हैं वो भी अच्छे हैं, और इन दोनों का समन्वयन करके किस प्रकार हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, इस हेतु हमें परस्पर आधुनिक विज्ञान के साथ भी चलना चाहिए, और आधुनिक विज्ञान को भी जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं उनकी ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तभी हम परस्पर मिलकर के कुछ नया कर सकते हैं, मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं, इस विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो सामान्यतः अभी हमने गृह वास्तु की बात की कि गृह वास्तु किस प्रकार निर्माणित होता है। अब आते हैं प्रासाद निर्माण पर। प्रासाद दो प्रकार के हमारे यहाँ कहे गए हैं, एक देव प्रासाद और एक राज प्रासाद। अब जो देव प्रासाद है उसका निर्माण भी वास्तु के अंतर्गत ही होता है। आज भी जो प्रायः प्राचीन वास्तुकला के नमूने हैं वह हमें, या प्राचीन वास्तुशास्त्र की जो आध्यात्मिकता या जो कला है वह हमें मंदिरों में ही दिखाई देती है, चाहे उत्तर भारत के मंदिर हों चाहे दक्षिण भारत के मंदिर हों। क्योंकि जो मंदिर हैं वह हमारी आस्था के केंद्र तो है ही, हमारे धर्म अर्थ काम के उपदेशक भी हैं। इसलिए धर्मशास्त्र में
देवालय का निर्माण का अलग ही फल कहा गया है। जो राजप्रासाद हैं, राजाओं के महल हैं, उनका निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक राजा सुरक्षित नहीं रहेगा, वह सुख सुविधाओं से संपन्न नहीं रहेगा, उसका दबदबा नहीं रहेगा, तब तक वह शासन अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता है। इसलिए शासन की समीचीन व्यवस्था के लिए राजप्रासाद का उत्तम निर्माण होना भी आवश्यक है। तो ये प्रासाद निर्माण हो गया। तत्पश्चात देखें तो जलाशय निर्माण अत्यंत आवश्यक है। आज धीरे धीरे यह प्रवृत्ति लुप्त होती जा रही है। आज हम पहले संयुक्त परिवार होता था, उससे जिस प्रकार एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से सामाजिक जो विघटन हो रहा है, आज समाज के प्रति चिंतन कम है और अपने प्रति चिंतन अधिक है। मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे यहीं तक आप सीमित रह गए हैं। लेकिन जब संयुक्त परिवार रहते थे, गांव को ही पूरा परिवार मानते थे, अतिथि देवो भव जैसे विचार थे, या आज भी जहाँ पर हैं, तो ऐसे लोग आज भी समाज के कल्याण के लिए, जल संरक्षण के लिए जलाशयों का निर्माण करते हैं। आज प्रायः सरकार का ही इसमें केवल कार्य है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे कई विचारधाराएं मिल जाती हैं। लेकिन अपने सामर्थ्यानुसार समाज के कल्याण के लिए, पशुओं के कल्याण के लिए प्याऊ इत्यादि का निर्माण करना, वापियाँ लगाना, जलकूप आदि को दुरुस्त करना, ये आवश्यक है। जो हमारे बावड़ियाँ, कुएँ इत्यादि हैं, ये जल संरक्षण की एक बहुत अच्छी विधि थी, जो आज धीरे धीरे खत्म हो गई है। इस कारण भूमिगत जो जल है आज अत्यल्प रह गया है, जिस कारण हमारे यहाँ चारों ओर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ दिखाई देता है। यदि हम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को रखें, तो अवश्य ही समाज का जब कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर कोई बावड़ी है, कोई कुआं है या तालाब है, इस प्रकार के जितने भी स्थान हैं, या कोई राजमहल या भवन इत्यादि ही क्यों ना हो, या देव मंदिर है, अगर इनका जीर्णोद्धार किया जाता है तो उसका गृह निर्माण से जो फल है वह 8 गुना होता है। वापी कूप तड़ागादि प्रासाद भवनानि च जीर्णानुद्धरते यस्तु पुण्यम मष्ट गुणम लभेत। तो इस प्रकार से हम जल संरक्षण कर सकते हैं, हमारे जो धरोहरें हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने एक अद्भुत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसके लिए जीर्णोद्धार कार्य भी अवश्य करना चाहिए। आज हम अंधाधुंध रूप से पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उस विषय में भी हमें सोचना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से जहाँ एक और आचार्यों ने घर के पर्यावरण की शुद्धि के लिए वाटिका निर्माण के लिए कहा है, घर में, घर के नज़दीक में या घर के आसपास जो वृक्षारोपण कहा गया है, वह पर्यावरण के रक्षण के साथ साथ हमारे घर के लिए भी शुद्ध वायु का प्रबंध हो सके, जो भौतिक व्याधियाँ हैं वो कम हो सकें, इस हेतु किया है। और केवल अपने लिए ही नहीं, वाटिका के निर्माण के द्वारा, उपवन आदि के निर्माण के द्वारा, जिसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुणयुक्त वृक्ष लगे हों, उनकी व्यवस्था करने का निर्देशन हमारा वास्तुशास्त्र देता है। इस प्रकार पर्यावरण की शुद्धि होने पर जो हमारा भारत है, जो आज प्रदूषण के कारण अत्यंत ही संकटग्रस्त है, अगर हम पर्यावरण शुद्धि पर ध्यान दें तो न केवल हमारा देश, अभी तो पूरा संपूर्ण विश्व ही सुख सुविधा से संपन्न हो पाएगा, सुखी रह पाएगा। आज पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण से अनेक प्रकार की रोग बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। संप्रति कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति आ रही है। वस्तुतः हमने क्या किया, प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर दिया। जो प्रकृति विरुद्ध है
उसको हमने अपना लिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आरंभ कर ली, उसी का प्रभाव है कि आज हम इस प्रकार लॉकडाउन स्थिति में रह रहे हैं। प्रकृति भी एक सीमा तक सहन करती है, धीरे धीरे वह इस प्रकार के कुछ उपाय करती है जिससे जो उसका विनाश हो रहा है वह रुक जाए और वह पुनः अपने को परिमार्जित कर सके। आज जो यह प्रदूषण है, जो यह रोग बीमारियां फैल रही हैं, इसका एक मुख्य कारण है कि हम लोगों ने प्रकृति से अपनी दूरी लगातार बढ़ा ली है और प्रकृति से दूरी के कारण ही आज हम लोग इस प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। जहाँ पर मानव कल्याण की बात होती है तो वहाँ पर उपदेश तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन हम अपने को पहले प्रकृति से जोड़ें। जब हम प्रकृति का हित चिंतन करेंगे तो हमारा भी हित चिंतन अवश्य ही होगा, वह स्वयं प्रकृति करेगी। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र जहाँ एक ओर गृह निर्माण की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वह पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष वाटिकाओं का प्रबंधन के लिए भी कहता है। वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण के दृष्टिकोण से जलाशय इत्यादि के निर्माण की व्यवस्था भी करता है। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे आंगन थे, जहाँ पर खुला आंगन का अर्थ होता है ब्रह्म स्थान व वह स्थान जहाँ पर एकदम खुला हो, उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं होता था, वहाँ पर केवल मिट्टी वाला स्थान होता था। तो जो बारिश का पानी होता था वह नीचे भूमि में जा कर के संरक्षित होता था और हमारे लिए जल स्रोत के रूप में एक अच्छा जल उपलब्ध कराता था। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे आचार्यों ने पहले वज्रलेप आदि जो प्राकृतिक चीज़ है उनसे भवन निर्माण की योजना प्रस्तुत की है। एक तरफ लकड़ी से गृह निर्माण के लिए कहा, घास फूस इत्यादि के घर निर्माण कहे गए हैं, पत्थरों के द्वारा घर निर्माण किए गए हैं। तो उसको इस प्रकार से बनाया जाता था कि वह प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहे, प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ ना हो। यदि गृह निर्माण के लिए पेड़ काटे भी जाते थे तो एक पेड़ काटने पर 10 वृक्ष लगाने का हमारे शास्त्र विधान करते हैं, परंतु आज हम ये सब बातें भूल गए हैं, जिसका परिणाम आज यह महामारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अगर हमें देश को बचाना है, अपने विश्व को बचाना है, मानव समाज को बचाना है, तो हमें अपने शास्त्रों की ओर पुनः लौटना होगा। उसमें निहित जो तात्विक चिंतन है उसके बारे में सोचना होगा। जो हमारे आधुनिक भौतिकता है उस पर आध्यात्मिकता का नियंत्रण करना आवश्यक होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। संस्कृति विकास संस्थान द्वारा जो यह आयोजना की गई है, इसके लिए इनके श्री विनोद जिंदल जी और इनकी जो टीम है वो धन्यवाद की पात्र है। आशा है कि इस प्रकार के व्याख्यानमालाएँ और बौद्धिक कर्म कर ये अवश्य ही एक बौद्धिक चिंतन की धारा को इस केवल इस देश में ही नहीं विश्व में भी प्रवाहित करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।